पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है। ये मानव शरीर अन्य प्राणियों की तुलना में कितना भिन्न है, इसमें हमें कितनी सुविधाएं प्राप्त हैं, इसका कारण क्या है? वही आत्मा पहले मानव शरीर में थे, अब वो चले गए पशु और पक्षियों की योनियों में। वो क्यों चले गए और क्या हम नहीं चले जाएंगे? तो यदि हम भी उन योनियों को प्राप्त करेंगे तो कितना कष्ट आप जी को होगा। अब तो आप मानव शरीर प्राप्त हैं, सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिस कारण से आपके कभी भी मन में ये बात नहीं आती कि जो प्राणी कुत्ते और गधे, बैल, भैंस, कीड़े मकोड़ों की योनियों में कष्ट उठा रहे हैं, ये क्यों इतना दुखी है? हमने एक साधारण सी सामान्य सी सोच बना रखी है कि ये तो कुत्ते गधे सूअर तो ऐसे ही दुख पाया ही करते हैं, और हम आगे चल पड़ते हैं, अपने विचारधारा को कहीं और ही सेट कर लेते हैं। ये सब अभाव किस कारण से है? ये सब सोच, ये हम इधर ध्यान नहीं देते। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हमें सत्संग नहीं मिला, और सत्संग मिलता है सतगुरु से, और सतगुरु का अभाव हमारे लिए बहुत बड़ा हानिकारक रहा अभी तक। तो पुण्यात्माओं, जब तक आप जी को सत्संग प्राप्त नहीं होगा, आपकी धारणा एक जन साधारण की तरह उन प्रतिदिन के कार्यों में ही बनी रहेगी, आपकी आस्था उन्हीं में बनी रहेगी। जैसा कि हमें तत्व ज्ञान होने से पूर्व हमारा जो दिनचर्या थी, जो हमारा उद्देश्य था, टारगेट था, वो क्या था? बच्चे थे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, अच्छी पोस्ट प्राप्त हो जाएगी, विवाह हुआ, संतान हो गई, इनको पाल पोस देंगे, इनका विवाह कर देंगे, बस फिर हम बेशक मर जाएं, हमारा काम पूरा हो गया। इतना ज्ञान था हमें। मानव जीवन का क्या इतना ही कार्य था? ये तो पशु पक्षी भी करते हैं और मनुष्य से ज्यादा प्यार से करते हैं। एक बंदरिया अपने बच्चे को सीने से लगाए फिरती है, उछल कूद मचाती रहती है। एक चिड़िया अपने बच्चे के, एक पक्षी अपने बच्चों को आहार खिलाता है, पहले जंगल से उन अपने मुख में भर के लाता उनके लिए, और अपने मुख से निकाल कर उनको देता है। इतनी ममता उनके अंदर भी है। और यही कर्म अगर मनुष्य का था तो फिर क्या फायदा से मनुष्य जीवन को इतनी सुविधा देने का? इसका मूल उद्देश्य कुछ और है, जो आपको सत्संग से पता चलेगा, और हमें भी फिर सत्संग से पता चला। जो भक्त आत्माएं अन्य संतों के पास जाते हैं, वो भी सोचते हैं कि हम सत्संग सुन रहे हैं। ये उनकी बहुत बड़ी भूल है, उनके पास सत्संग नहीं है।
दास ये कहे कि इस ब्रह्मांड में 21 ब्रह्मांड में इस दास के अतिरिक्त वर्तमान में किसी के पास सत्संग नहीं है, तो ये बात भले ही भगत समाज को खटके एक बार, लेकिन ये सत्य से परिपूर्ण है। और धीरे धीरे इसकी सार्थकता, इसकी सत्यता आपके पास पहुंचेगी। फिर आप इस दास के इन वचनों को सुनकर आंखों से आंसू बहाया करोगे कि सचमुच वो ज्ञान था, उनको कह कह का पता नहीं, लाखों लोगों को भ्रमित किए बैठे हैं वो लोग। अब सत्संग है या असत्संग है, इसका ज्ञान कहां से होगा? उसके लिए परमात्मा ने स्वयं आकर के ज्ञान दिया है, कबीर भगवान ने, कबीर परमेश्वर जी ने। उस समय वो परमात्मा स्वयं सतगुरु रूप में आए थे, लेकिन वो परमात्मा भी थे। वो आते ही इस लोक में इस उद्देश्य से हैं कि मैं अपने बच्चों को, अपनी आत्माओं को अपनी जानकारी स्वयं बताऊं, सत्य सत्य बताऊं, सच्ची साधना इनको बताऊं। और ये इस साधना, इस विधि से करके, इस प्रकार मर्यादा में रह करके ये यहां काल के जाल से निकलकर सतलोक आ जावे। प्रत्येक युग में कबीर परमात्मा आते हैं और यही यथार्थ ज्ञान जो दास आपको सुना रहा है, ये उसी परमेश्वर कबीर जी का दिया हुआ है। और दास ने उन्हीं की कृपा से, कबीर परमेश्वर जी की रजा से, गुरुदेव की दया से इस ज्ञान को यथावत समझा है और वो आपको सुनाया है। यही ज्ञान परमात्मा चारों युगों में आते हैं, हमें सुनाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन उस समय हम उस परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में हम दुखी नहीं होते। मानव दुखी नहीं होता, उसमें विशेष सुविधाएं रहती हैं। सतयुग में तो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणियों का जन्म होता है, वो पूर्व जन्म की भक्ति युक्त होते हैं। वो जो भी साधना गलत सलत जैसी भी करते रहते हैं, वो ये सोचते रहते हैं कि ये साधना हम कर रहे हैं, इनसे ही हमें ये सुविधाएं और सुख प्राप्त है। उसका कारण भी सत्संग का अभाव है। वो भूल जाते हैं कि प्रारब्ध में जो लिखा हुआ है आप जी को, केवल वही प्राप्त हो रहा है। वर्तमान की साधनाओं से आपको आगे मिलेगा जो तुम कर रहे हो। तो इस कारण से वे परमात्मा के उस यथार्थ ज्ञान को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो दुखी नहीं। यही स्थिति त्रेता में, यही द्वापर तक रहती है, और कलयुग के प्रथम चरण में भी बहुत ही ठीक सी अच्छी सी आत्माओं का जन्म ही होता है, और यही दशा उनकी रहती है। दूसरा कारण ये होता है कि हम अशिक्षित होने के कारण सदग्रंथों से अपरिचित रहते हैं, और जो हमारे धर्मगुरु हुआ करते हैं और पहले थे, वे एक भाषा विशेष से तो परिचित होते थे, लेकिन सदग्रंथों की सत्य से, उस यथार्थता से वो अपरिचित होते थे। वो हमें केवल दंत कथा, लोक वेद सुनाया करते थे और अपना अज्ञान अनुभव ही हमें सुनाया करते थे, और बोला करते वो संस्कृत, और सभी सदग्रंथ संस्कृत में ही लिपिबद्ध थे, भाषा संस्कृत में। तो हमने ये दृढ़ विश्वास था कि हमारे जो धर्म गुरु हैं, ये जो ज्ञान बता रहे हैं, ये विद्वान हैं, संस्कृत भाषा पढ़े हैं, इन्होंने सदग्रंथों को ठीक ठीक समझा है।
600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा स्वयं आकर बताया कलयुग में प्रथम चरण में कि जो तुम्हारे धर्म गुरु हैं किसी भी धर्म मजहब के, ये अपने सदग्रंथों से भी परिचित नहीं है, ये कोरी झूठ बोल रहे हैं, इनका उद्देश्य केवल मनी मेक है, आपको भ्रमित करें, ये केवल पैसे के स्वार्थ के लिए आपको मिसगाइड करते हैं, जो ना करने की क्रियाएं आपसे करवाई जा रही हैं, और जो ज्ञान ये बता रहे हैं वो व्यर्थ है, शास्त्रों के विरुद्ध है। ये तुम्हें तीनों गुणों की पूजा का विधान बताते हैं, जैसे हमारे पवित्र हिंदू धर्म के आचार्य शंकराचार्य, मंडलेश्वर, संत महाराज जितने भी थे, उन सबको परमात्मा कहा करते थे कि ये तुम्हें तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जानकारी भी सही नहीं दे रहे हैं। ये इनको ब्रह्मा को छोड़कर भगवान विष्णु और भगवान शिव को, शंकर को ये अजरो अमर बताते हैं, इनकी मृत्यु नहीं होती। मृत्युंजय, कालज्य, सर्वज्ञ और सर्वेश्वर बताते हैं, ये झूठ बोलते हैं। और इन तीनों गुणों की पूजा गलत है। कबीर परमात्मा, कबीर जी कहा करते थे, परमेश्वर जी, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तो उस समय परमात्मा जो ये ज्ञान कहा करते थे कि इन तीनों देवताओं की भक्ति से, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी की साधना से आप जी की गति नहीं हो सकती, आपका मोक्ष नहीं हो सकता। और जो नाम तुम्हें ये देते हैं, हरे राम हरे कृष्ण, राधे राधे श्याम राधे सीताराम, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, और भी अन्य सहस्रनामा विष्णु जी का बना कर आपको दे रहे हैं, ये मंत्र वास्तविक नहीं है। और वास्तविक नाम के बिना जीव का मोक्ष नहीं हो सकता। रोगी है, उसको यथार्थ औषधि नहीं मिलेगी, उसका रोग कैसे नाश होगा। और उसको कोई ऐसे भांग खिलावे है और कहता है मैं तेरा रोग नाश की दवाई दे रहा हूं, तो वैद्य की औषधि को वैद्य ही बताता है। तो उस समय हम अशिक्षित थे, परमात्मा पर अविश्वास हुआ, उनके ज्ञान पर, और हमारे धर्म गुरु जो हमें टोटली सारा का सारा शास्त्र विरुद्ध ज्ञान और साधना समाधान बता रहे थे, उस पर हमें विश्वास रहा। तो उस समय जो कलयुग के प्रारंभ में भी बहुत सी अच्छी आत्माओं का जन्म होता है। आप जो हमारी उम्र के हैं इनको पता है, आज से 50 वर्ष पहले जब हम कुछ जानने योग्य हुए थे छोटी आयु में, उस समय के लोगों के विचार, उनके अंदर कितनी सहनशीलता, आपस में प्यार भाव, और वो तकरीबन सभी ठीक रहते थे, स्वस्थ भी रहते थे, उनके परिवार भी स्वस्थ रहते थे, कोई विशेष आपत्ति नहीं आती थी एक आध परिवार को छोड़कर। तो वो अच्छी आत्माएं थी, उनके पिछले जन्म के संस्कार ही उनको प्राप्त थे, और वो बिल्कुल भक्ति भी नहीं करते थे, क्योंकि दास का जन्म जिस वर्ण में हुआ है, इस किसान जाट वर्ण में, तो वो भक्ति नहीं करते थे। विशेषकर जो दास का जन्म सोनीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में हुआ, तो वहां से खूब परिचित है, उन व्यक्तियों से अच्छी आत्माएं थी, कर्मठ थे, उनका विधान केवल इतना ही था, अपना कर ले और खा ले, लेकर दे दे। इसमें वो दृढ़ थे, लेकिन भक्ति के आसपास नहीं थे। और फिर भी सबको सारी सुविधाएं थी, बच्चे भी ठीक थे, उनके आगे संतानें भी थी एक आधे को छोड़कर, और वो बिल्कुल भक्ति नहीं करते थे। सारा दिन होका पाड़े, ताश खेल, या कि मैं और बात बतलावे, राम नाम तो उनका मुंह पकड़े, दास ने सुना नहीं, रिश्तेदारियों तक का भी खूब ज्ञान है मुझे।
और घर का भी, अपने परिवार का और अपने गांव का। क्या हो गया को सारे गांव में 10-20 व्यक्ति कोई धार्मिक से, वो अलग बात है, वो भक्ति करते हों, वो भी जैसे लोक वेद की। तो कहने का भाव यह है कि वो अच्छी आत्माएं थी और वो साधना करते या ना करते उनको सब सुविधाएं प्राप्त थी। तो ऐसे ही परमात्मा जब आए तीनों युगों में और चौथे युग कलयुग में, उस समय ये प्राणी गणा दुखी नहीं था और परमात्मा के उन वचनों पर विश्वास इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि वो अशिक्षित थे, और जो विशेष थोड़े बहुत दुखी थे वो परमात्मा की शरण में आए और सुखी हो गए। अन्य जो ठीक उनका सुविधा थी वो परमात्मा की शरण में नहीं आए, केवल दुखी दुखी व्यक्ति ही कबीर परमात्मा की शरण में उस समय आए। और वो अशिक्षित होने के कारण भी परमात्मा को परमात्मा नहीं मान सके, उनको सुविधाएं भी बहुत दी जो दुखी टाइप के व्यक्ति थे। तो कहने का भाव दास का इस सारे विचारों का निष्कर्ष ये है, उस समय परमात्मा द्वारा बताई गई साधना को हम स्वीकार नहीं कर सके, क्योंकि जो साधनाएं अन्य व्यक्ति जो परमात्मा कबीर जी की शरण में नहीं आए थे, जो अन्य जो भी साधना कर रहे थे, वो उनसे भी उनको राहत थी पूरी, लेकिन वो सोच रहे थे इस साधना से हमें राहत है। वो थे उनके प्रारब्ध के संस्कार, उन्हीं से उनको जो कुछ हो रहा था उसी से वो संतुष्ट थे कि मैं जो मंदिर में जाता हूं इसी से मुझे लाभ है, कोई मैं गायत्री मंत्र जाप करता हूं इसी से मुझे सब कुछ मिल रहा है। तो ये उनके तत्व ज्ञान के अभाव का कारण था, उनको तत्व ज्ञान नहीं था। और जो दुखी थे, महादुखी थे, वो कबीर साहब की शरण में आकर सुखी हो गए। उनको सिर्फ इतना सहारा मिल गया कि हमें ये सिद्ध पुरुष है और हमें राहत मिल गई। दूसरे दुखी नहीं थे, वो आए नहीं, कहने लगे हमें तो जो साधना कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार इस तत्व ज्ञान का अभाव यानी सत्संग की कमी और अशिक्षा, ये हमारे लिए अभी तक आगे आड़े अड़ी रही भगवान के पहचानने में और भगवान के इस ज्ञान को जानने में। परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास, जब कलयुग की बीचली पीढ़ी का समय आएगा उस समय इनको शिक्षित किया जाएगा और उस समय इनको मैं पुनः आऊंगा और यथार्थ ज्ञान कराऊंगा। क्योंकि धर्मदास जी बड़े चिंतित थे, विशेषकर उस समय चिंतित हुए जिस समय परमात्मा ने एक लीला की थी कबीर जी ने, ये देखने के लिए कि जो मेरी शरण में आए हैं उसमें 64 लाख शिष्य कबीर परमेश्वर जी के हुए थे। सन 1398 में कबीर परमात्मा जी सतलोक से चलकर आए थे और काशी शहर लहर तारा तालाब के अंदर कमल के फूल पर एक शिशु रूप धारण करके वो प्रकट हुए थे। उनके कोई माता पिता नहीं। वहां से एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा पति पत्नी थे, वो परमात्मा को बालक को ले गए थे, वो निसंतान थे और उनके घर परमात्मा लीला में तरीके से परवरिश को प्राप्त हुए। बड़े होकर जुलाहे का कार्य करने लगे और साथ में जिस उद्देश्य को लेकर आए थे वो तत्व ज्ञान भी प्रचार करते थे, वो सतगुरु का रोल भी करते थे, जिस कारण से वो जुलाहा कहलाए। उस समय परमात्मा के शरण में जो भी आया, कुछ आशीर्वाद से, कुछ भगवान परमात्मा प्रथम मंत्र देते थे जो दास आपको देता है, इस 5 नाम का, बस इससे उनको बहुत लाभ हुआ। 64 लाख शिष्य बने थे केवल मालिक की इस चमत्कारी शक्ति को देखकर। फिर परमात्मा ने देखा था
देखना चाहा था कि मैं देखूं ये मुझे एज ए गॉड ट्रीट करते हैं या एज ए एक संत, ये मुझे भगवान की तरह मानते हैं, मुझे ये भगवान स्वीकार किए हुए हैं, या मुझे एक सिंपल संत मानते हैं। परमात्मा को तो मालूम था ये क्या मानते हैं, लेकिन दिखाना चाह रहे थे धर्मदास को और अन्य अपने निज भक्तों को। परमेश्वर कबीर जी ने एक लीला की थी। एक लड़की वैसा थी, गणका थी, उसने सत्संग सुना, उसको अपने कर्म से नफरत हुई, आत्मा जाग गई उसकी। परमात्मा कबीर जी के चरणों में आई, अपनी सारी कहानी बता दी और प्रार्थना की, मालिक क्या मेरा भी, मेरे जैसी दुष्टा का भी उद्धार हो सकता है? कबीर परमात्मा ने कहा, बेटा आत्मा तो लाल है, ये कीचड़ में गिर जाती है तो जौहरी उसको साफ करके वैसा ही बना लेता है, कीमत में कोई अंतर नहीं होता। आगे गलती ना करना, पीछे जो बनी सो बनी, ये सफाई हो जाएगी। उस बेटी के यह बात समझ में आ गई। उसी दिन से अपना वो दुष्कर्म त्यागा और परमेश्वर कबीर जी की शरण में शिष्या बनकर अधिक से अधिक सत्संग श्रवण करने के लिए आने लगी। अब जब सत्संग के अंदर वो गणिका सुप्रसिद्ध काशी की वैश्या थी, सबको पता था, परमात्मा के सत्संग में आने लगी, कबीर जी के सत्संग में, तो उनके शिष्य ही उस लड़की को भला बुरा कहने लगे। तू यहां मत आया कर, बदनाम करवाएगी। तो उस लड़की ने परमात्मा जी से, गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, वो सारी कहानी बताई कि कुछ भक्त, कुछ माई मुझे हे दृष्टि से देखते हैं और मुझे यहाँ आने के लिए मना करते हैं। तो परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से सभी को बहुत कुछ संकेत दिए, बताने की चेष्टा की कि कुष्टी हो ऐ संत बंदगी कीजिए, हो वैसा के विश्वास चरण चित दीजिए। क्या बताते थे कि यदि कोई भक्त कोढ़ी भी है, उसका चाम भी चू रहा है और उसने दीक्षा ले रखी है, उससे नफरत ना करना, उससे भी सच्चाई बोलना, प्यार से डील करना उसको, क्योंकि वो भक्त है, परमात्मा की आत्मा है और धीरे धीरे वो कल्याण हो जाएगा उसका। ऐसे ही बताते हैं, हो वैसा के विश्वास चरण चित दीजिए। यदि कोई गणका भी हो और वो भगवान पर विश्वास रखती है, उसको भी एक भक्त भगतमती बहन रूप में ट्रीट करना, अपनी आत्मा में दोष देना देखना उसके प्रति, क्योंकि वो भगवान की बच्ची है। धीरे धीरे बुराई छूटेगी, क्योंकि जब तक मैला कपड़ा साबुन और जल के संपर्क में आवेगा नहीं तो निर्मल कैसे होगा। तो ये सत्संग एक जल और साबुन दोनों का काम करता है। यहाँ आएंगे, कोई शराब पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई मांस खाता है, कोई रिश्वत लेता है, कोई चोरी करता है, कोई दुराचार करता है। यहाँ आएंगे, उनको पता चलेगा, उनकी आत्मा साफ होगी तो तभी बुराई छूटेगी। चाहे कोई डाके मारता है, चोर है, जब उसको पता चलेगा तो ऐसा जुल्म कर रहा है, इसको कहाँ भरेगा, कीड़े पड़ेंगे कुत्ता बन के सिर में, खाज लगेगी, माया यही रह जाएगी, तू लूट लूट कर जा रहा है, ले जा रहा है, या कोई भी बुराई कर रहा है, उसका कितना भयंकर परिणाम तुझे भोगना पड़ेगा। तो अज्ञानता से गलतियां बड़े बड़े महापुरुषों से भी होगी और अच्छी आत्माएं तुरंत त्याग देती हैं, सतर्क हो जाती हैं, आगे फूक फूक कर कदम रखती हैं। तो ज्ञान सत्संग से ही होता है। कोई भी यहाँ आओ, सत्संग एक ओपन सथल होता है, सबके लिए अलाउड है, और सत्संग सुनेंगे तो बुराई छूटेगी। बहुत कुछ परमात्मा समझाया करते थे, लेकिन एक
और हमारे अंदर दोष है, हम गुरुदेव से अतिरिक्त अपने को ज्यादा बुद्धिमान मानने लग जाते हैं। और जब सुख हो जाता है, क्योंकि ये तो एक सुख का सागर है कबीर परमात्मा, इनकी शरण में आने से जीव को सुख तो होगा ही होगा। जैसे एसी रूम है, एयर कंडीशनर, और उसके अंदर कोई आता है गर्मी में, उसमें तो आती इसको राहत मिलेगी मिलेगी, वो वातावरण ऐसा है। तो सुख होते ही हमारे अंदर एक दोष है, हम भगवान से ही दूर होना प्रारंभ कर देते। तो कबीर साहब कहते हैं वो सुख भी आपके लिए बहुत बुरा सिद्ध हो गया, अभिशाप बन गया आपके लिए। तो यही कारण रहा कि वो लोग परमात्मा के सुने हुए वचनों पर अमल कम करने लगे, शेष और अपने मते से अधिक व्यवस्था करने लगे सत्संग के अंदर। और ये सबसे बड़ी मार खाता प्राणी, अपना अपना मता नहीं चल सकता, या तो जो सतगुरु का आदेश हो उसी को सिरोधार्य रखे। यदि हम इसे बुद्धिमान होते तो पहले यहाँ इसी ज्ञान को ग्रहण किए होते, हम पहले बुराइयां छोड़ चुके होते। ऐसा निर्मल ज्ञान जो परमात्मा कबीर जी ने दिया, ये हमें पहले ही प्राप्त होता। अब दो बात सीख ली विद्वान पाक के, और अपनी हिम्मती से फिर आप चलोगे, ये यहाँ ऐसा ठीक नहीं, यहाँ ऐसा होना चाहिए, खाक होना चाहिए। जो व्यवस्था सतगुरुदेव कराते हैं वो सिरोधार्य होनी चाहिए भगत के लिए, और जो आदेश थे वो सिरोधार्य होना चाहिए। भक्त भक्त ही होता है। तो नहीं, उनके गले उतरी नहीं यह बात। परमात्मा समझ गए कि ये अब भक्तिहीन हो गए हैं, क्योंकि गुरु जी के वचन की अवहेलना करने से नाम खंडित हो जाता है। इन सभी समीकरणों को देखकर परमात्मा ने एक दिन सोचा कि ला इनकी अच्छी तरह फड़क निकाल दूं। क्योंकि जो आत्मा कोई जैसे कोई बुराई घनी कर रखी हो तो उसने अपने पाप दिखाई देते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा सत्संग अटेंड करता है, ज्यादा से ज्यादा सेवा करने की चेष्टा करता है, और जैसा उसका सामर्थ्य है वो दान धर्म भी खूब करने की चेष्टा करता है। तो वो बहन जो गणिका थी वैसा थी, वो परमात्मा के अति निकट आकर के सत्संग सुनती थी, मुंह की तरफ देखती रहती थी भगवान के वचनों को, क्योंकि उसने तो वो ज्ञान कदे सुना नहीं था। उसकी तो आत्मा प्यासी थी, 50 साल की उम्र होली थी उसकी, सारे बुराई करते करते। तो उसके कारण वो सभी जो मूर्ख टाइप के व्यक्ति थे संगत में, उन्होंने औरों को भी भ्रमित कर दिया कि ये लड़की यहाँ ठीक नहीं है, गुरुजी बदनाम हो जाएंगे, ये हो जाएगा। तो परमेश्वर कबीर जी ने सोचा लाइन की फटक निकाल दूं। यदि मुझे ये अपने ही जैसा मान रहे हैं तो फिर इनको मेरे साथ रहने की आवश्यकता ही नहीं है। एक दिन कबीर परमेश्वर जी ने अपने प्यारे भक्त आदरणीय रविदास जी से कहा कि आप एक हाथी किराए पर ले आओ। रविदास जी ने आज्ञा का पालन किया, हाथी किराए पर ले आए, जो सधे हुए हाथी होते हैं। और उस लड़की से कहा, गणिका से वैसा से बेटी तू कल अपना सारा सुंदर कपड़े पहनना, सब आभूषण लगा करके और मेरे पास आना। जो आज्ञा गुरुदेव की। लड़की अगले दिन कबीर साहिब की कुटिया में पहुंच गई। रविदास हाथी लेकर आ गया, लड़की को हाथी पर बैठाया। रविदास जी से कहा कि आप पीलवान बन जाइए, हाथी ड्राइव करना। और लड़की को रविदास के पीछे अपने दोनों के बीच में बैठा लिया, और एक बोतल में, सफेद शीशी में बोतल में गंगा जल भर लिया, जैसा अन्य व्यक्तियों को ऐसा लगे कि ये शराब ले रखी है। और उस लड़की गणका के कंधे पर हाथ रख लिया
हाथी पर बैठ के कबीर भगवान ने, और उस गंगा जल को ऐसे पी रहे हैं और ऐसे मस्ती में बैठे ऐसे जूझ रहे हैं जैसे एक शराबी गतिविधि करता है, ऐसे करने लगे। और रविदास जी से कहा कि मेन बाजार है जो काशी का, उसके बीचों बीच निकाल दे हमारी सवारी ने। अब रविदास जी ने उस मेन बाजार में से निकाल दिया। अब जो भी देखे रहे सरेआम वैश्यावर्ती, देखो बहन बेटियों का बाहर निकलना दुब्बर हो गया, बाप बेटा क्या देखेंगे, ये कौन है, सब बताओ ये तो कबीर है जुलाहा। और सभी कहते थे हम तो पहले कहा करते थे, हमें पता था कि वहां क्या होता है, वहां वैश्या भी सुप्रसिद्ध जाया करती थी। आज देख लो सरेआम होगी या साची, जो चर्चा जनता में चला है वह झूठी नहीं होती। ले भाई, तो उनके कबीर साहब के जो शिष्य थे उनको बुला बुला ले आवे वो दूसरे, कि देखो तुम भगवान बताया करते जिसको, ये देखो तेरे भगवान के कर्म, सरेआम शराब पी रहा है, नशे में, इसको पता नहीं तू कहाँ घूम रहा है, और वैश्या को साथ लिए। अब वो नकली तो हो रहे थे सारे चेले, उनको विश्वास ही नहीं था अपने भगवान पे। जब सुख होता था जब तो भगवान थे, और एक छोटी सी लीला देखकर हमने वो शैतान हो गए हमारे लिए, तो हम इतने नालायक हो गए थे। तो सभी ने परमात्मा से मुंह मोड़ लिया और कहने लगे हम तो कभी कभी जाते थे, हम तो जाते ही नहीं थे, हमने तो एक दिन नाम लिया था फिर गए नहीं, मुझे तो एक दिन वो दूसरा ले गया था, मैं ना जाया करता। यानी लोक लाज के कारण अपने परमात्मा से 64 लाख विमुख हो गए। उधर से क्या हुआ, जो कबीर परमात्मा के विरोधी हो गए थे, उनके इन सत वचनों से कि तुम्हारे जितने भी धर्मगुरु हैं, चाहे वो हिंदू के हैं चाहे मुसलमान के, ये यथार्थ ज्ञान इनके पास नहीं है, तुम्हें मिसगाइड कर रहे हैं, इनके द्वारा बताई साधना से तुम्हारी गति नहीं होगी। जिस कारण से वो हिंदू और मुसलमानों के जो धर्मगुरु थे वो कबीर साहब के पहले ही शत्रु हो चुके थे। बहुत सी यातनाएं कबीर साहब को उन्होंने दी थी, लेकिन परमात्मा पर उनका कोई असर हुआ नहीं था, तो उन्होंने उनका दाव लग गया। और विशेषकर परमात्मा ऐसी लीला उस दिन किया करते थे जिस दिन दिल्ली का सम्राट सिकंदर लोधी काशी बनारस में अपने दौरे पर जाता था। उस दिन उन दिनों में दिल्ली का सम्राट यानी भारत का, पूरे भारत का राजा, वो भी अपने छोटे राजाओं की खबर लेने के लिए, जैसे काशी का नरेश वहां उसमें वीर देव सिंह बघेल थे, तो उनके पास जाते रहते थे, उनकी सारी राजकाज की वो नजर रखते थे क्योंकि वो सब उनके अंतर्गत होते थे। उसी समय परमात्मा ने ये लीला की। सभी हिंदू धर्म के आचार्य, शंकराचार्य और अन्य जितने मंडलेश्वर थे उनका सबका दाव लग गया, ब्राह्मण गुरु जितने थे, और उधर से मुसलमानों के पीर और काजी जो पहले दुखी थे परमात्मा से, और साथ में एक शेख तकी नाम का जो मुसलमान था, वो पीर था, गुरु था, किसका, सिकंदर लोधी का, राजा का। और उसके पूरे भारत के जितने भी मुसलमान धर्म के अनुयायी थे उस शेख तकी के संकेत से सब काम करते थे, वो इतना उसको मानते थे, और वो सिकंदर लोधी के साथ ही जाता था, वो भी पहुंचा हुआ था। अब सभी ने मिलकर, हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्मगुरु, उन्होंने अपने अपने अनुयायियों को भ्रमित किया, कहा कि देखो भाई, ऐसा व्यक्ति अगर काशी में रहेगा, हमारे नगर में रहेगा, क्या असर पड़ेगा बच्चों पर, कैसे निकलेंगे हम बाहर, चलो राजा सिकंदर लोधी आया है, उसके सामने हम अपने अर्ज करेंगे और इसको कठिन दंड दिलवाएंगे। वीर देव सिंह बघेल जो काशी नरेश थे, वो भी परमात्मा कबीर जी के शिष्य हो चुके थे,
उनकी लीला देखकर, उनकी शक्ति देखकर, उनके ज्ञान को से परिचित होकर। दिल्ली के सम्राट सिकंदर लोधी भी कबीर परमात्मा जी के शिष्य हो चुके थे, क्योंकि सिकंदर लोधी को एक बहुत भयंकर असाध्य रोग था और वो परमात्मा कबीर जी के आशीर्वाद मात्र से स्वस्थ हो गया था, जिस कारण से पुनर्जीवन प्राप्त करके सिकंदर लोधी कबीर परमात्मा का बहुत आभार व्यक्त किया करते थे और शिष्य भी बन गए थे। लेकिन राजा का इतना ही सांग होता है, जनता घनी दिखी ना, अपने राज के जाने के भय से वो कुछ भी फैसला ले लेता है। उस समय ना वो भगवान देखता, ना कोई गुरु और धर्म देखता। धर्म मीन धार्मिकता। तो उसने सभी लोग इकट्ठे होकर सिकंदर लोधी के पास पहुंच गए, जिस रेस्ट हाउस में वो रुके हुए थे। सारी कहानी से परिचित होकर के सभी ने कहा जी इसको सजाए मौत दी जाए और गंगा के अंदर डबो के मारना चाहिए, इसको पत्थर मार मार के। राजा ने अपने राज्य को बचाने के लिए, कहीं जनता तेरी विरोधी ना हो जा, ये हम इसे नकली है, अपने हाथ से सिकंदर लोधी ने कबीर साहब का, अपने गुरुदेव का हथकड़ी लगाई। राजा ने, जो एक सिपाही का काम था, सिर्फ नंबर बनाने के लिए जनता में अगर लोग मेरे से विरोधी ना हो जाए, और सबको पता था कि राजा का गुरुदेव है और कहीं ये मेरे से इस कारण से विरोध ना कर ले कि यू सजा नहीं दे सकता, यू तो इसका चेला है। वो सब मर्यादाओं को लांघ के अपने हाथों, परमात्मा के हाथों में हथकड़ी लगाई, पैरों में बेड़ी और गल में एक जंजीर भारा डाला करते, तोक जो नीचे पैरों से लेकर हथकड़ियों के साथ ऊपर तक जकड़ देती थी। उस पे दौड़ नहीं सकता, भाग नहीं सकता, धीरे धीरे चल सकता था। ऐसा करके और कहा इसको गंगा दरिया में डुबो दो। अब शेख तकी जो धार्मिक गुरु था सिकंदर लोधी का, उसने बागडोर संभाल ली, अकेले माफ कर दूंगा इसका काम। उनको ले जा करके गले में पत्थर बांध दिए। वो बेड़ी हथकड़ी तो लगाई रखी थी, तोक भी जड़ रखी थी, पत्थर भी बांध दिए गले में भारा भारा रस्सों से, और नौका में बैठा के 5-7-10 व्यक्ति साथ गए। दरिया गंगा के बीच में जाके उठा के कबीर साहब को और ऐसे पटक दिया कि ना हाथ पैर मार सकेगा और पत्थरों के वजन से डूब जाएगा, इसका टंटा कट जाएगा। उन्होंने ऐसे पटका गंगा के अंदर, दरिया के अंदर, सभी हथकड़ी बेड़ी अपने आप टूट गई। पत्थर बांध रखे थे वो टूट गए, वो दरिया में डूब गए। और कबीर साहब ऐसे बैठे हैं उस गंगा के जल के ऊपर जैसे थल पर बैठा करते हैं, आसन पद्म लगा के। नीचे से लहर जा रही है, परमात्मा सुरक्षित बैठे। अब नौका वाले वापस आ गए। अब लोगों ने देखा कि डूबा नहीं। पहले तो ये सोचा कि अब डूब जाएगा थोड़ी सी देर में, पत्थर वत्थर नीचे खींचेंगे इसको। जब देखा कि इतना डूब रहा है, ना इसको हथकड़ी रही है, तो सब ने कहा कि पत्थर मारो, पत्थर मारो। किनारे से लोगे पत्थर मारने, और पत्थर वहां कहाँ जहाँ थे, बीच में 200 फुट की दूरी पे। फिर कहा कि तीर लाओ, गोली लाओ, बंदूक से मारो। तीर ले आया, कोई बंदूक ले आए और वहां गोली मारे परमात्मा के ऊपर। जब तीर और इनसे नहीं मरे बंदूक गोलियों से, तब उन्होंने कहा सबने मिलकर के राजा तोप मंगाई जाए। अब तोप यंत्र लाके खड़ा कर दिया, उसमें गोले डालने, कबीर साहब के ऊपर दाग गए। वो गोला या तो वहीं गिर जाए फंस, या कबीर साहब से 100, 200, 300 फुट दूर जाके गंगा में गिरे, क्योंकि वहां बहुत चौड़ाई है गंगा दरिया की जहां पर वो ये क्रिया कर रहे थे। और यह इतनी दूर जा पड़े किसी तालाब सरोवर में, आसपास के जो गंगा जल से भरे हुए उसके कारण भर जाते थे आसपास के।
ऐसे परमेश्वर की लीला को आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले ने परमात्मा से परिचित उस ज्ञान से समझकर, जानकर यथार्थ रूप में वर्णन किया। यहां थोड़ा सा वर्णन आदरणीय गरीबदास साहिब जी का आपको देते हैं, क्योंकि पुण्यात्माओं, आज तक आपने कौड़ियों को तो लाल समझ रखा था और लाल को हमने कौड़ी जानकर कहीं फेंक रखा था कूड़े में। अब दास ने पहचाना उस लाल को, क्योंकि लाल के गुणों से परिचित हुआ, और उस लाल को उठाकर आपको आपके सामने ला रहा हूं कि जिनको तुम लाल समझकर लिए हुए हो वो लाल नहीं है, वो समर्थ भगवान नहीं है। और समर्थ के बिना कोई सुख हो ही नहीं सकता, आपकी गति नहीं हो सकती, आपके यहां भी पाप नाश नहीं हो सकते, आपके प्रारब्ध के जो पाप कर्म है वो नहीं कट सकते और आप सुखी नहीं हो सकते। यहां भी दुख और आगे भी आप दुखी होगे। केवल समर्थ कबीर परमात्मा से ही आपको यहां भी सुख मिलेगा। आप जो अब प्रारब्ध के कष्ट के कारण, आप पाप के कारण आप कष्ट में हैं, और जब तक ये पाप नाश नहीं होगा इतने कष्ट मिटे नहीं। जैसे कोई रोगी किसी रोग से पीड़ित है, और रोग जब तक नहीं कटेगा वो सुखी हो ही नहीं सकता। तो ये प्रारब्ध का जो पाप है, ये एक रोग, इसके कारण से जो जो आपको कष्ट है, कोई घर में समस्या है, कोई धन हानि हो रही है, या कोई पुत्र में गड़बड़ है, या पुत्र वधू का दिक्कत है, तो इस तरह की जो प्रारब्ध कर्म पाप के कारण दुख है, ये पाप नाश होने से सुख होगा। तो पाप नाश केवल कबीर परमात्मा ही कर सकता है। तो यहां इसलिए आपको उस लाल की महिमा, लाल को लाल सिद्ध करने के लिए आपको भी वो उनके लक्षण बताए जा रहे हैं कि सचमुच लाल ऐसा ही होता है। और किस किस ने इस लाल को पहचाना था, उन्होंने यही लक्षण बताए जो दास बता रहा है। तो यहां आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा कबीर जी बनारस से सशरीर जाने के बाद सन 1518 में परमात्मा सशरीर चले गए थे सतलोक कबीर जी। और सन 1727 में, यानी लगभग 200 वर्ष के बाद, 209 वर्ष के पश्चात परमात्मा सतलोक से चलकर आए अपने निज स्थान से। जैसा कि भगवान लीला किया ही करता है, जिसका वेदों में आपको बहुत बार प्रमाण दिखाया है। वेद कहते हैं कि परमात्मा ऊपर तीसरे धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है, ऊपर सतलोक में, तेजो में श्री, धूलोक माने तेजो में लोक के तीसरे पोर्शन में टॉप मोस्ट प्लेस पर रहता है, शिखर पर। और वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। और वो परमात्मा किस उद्देश्य से आते हैं? अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं, उनको तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं, अपने से परिचित कराते हैं, और एक कवि की तरह आचरण करते हैं वो उस समय जब वो आते हैं। जिस कारण से उसको एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि मानव समाज देता है, लेकिन वो होता है भगवान। इसी अपनी लीला के कारण, अपने गुणों के कारण परमात्मा कबीर जी सतलोक से चलकर आए थे। गरीबदास महाराज जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर वाले 10 वर्ष के बालक थे। अपने ही खेतों में गौवें चरा रहे थे, अपने ही सैकड़ों की संख्या में गौवें थी। किसान जाट के घर जन्म था आदरणीय गरीबदास साहिब जी का। जमीन बहुत थी उनके, लगभग 1400 एकड़ जमीन थी, और उसमें वर्षा होगी तो कनक हो जाती थी, नहीं तो चरागाह ही ज्यादा रखते थे, पशुपालन का काम करते थे। गौवें सैकड़ों की संख्या में थी, आप भी पाली थे गरीबदास साहिब जी, 10 वर्ष के बच्चे, और साथ में कुछ उनके नौकर भी जो होते थे वो, और साथ में गांव वाले भी अपनी गौओं को अलग से लेकर उन्हीं के खेतों में चराया करते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा अक्षेत्र था उनके पास। तो सभी वहां गौवें चरा रहे थे। सतलोक से परमात्मा चलकर आए
आदरणीय गरीबदास साहिब जी से मिले। 10 वर्ष के बालक को तत्व ज्ञान समझाया। उनकी प्रबल इच्छा हुई कि मैं भी उस सचखंड को देखूं जहां से आप आए हो। आप इतना सुख बता रहे हो, वहां किसी चीज का अभाव नहीं, वहां सदाबहार वृक्ष है, सदाबहार फल फ्रूट है, वहां कोई वर्द नहीं होता, वहां मृत्यु नहीं होती, सुंदर शरीर है, ये नाड़ी तंत्र से बना हुआ वहां का बॉडी नहीं है। तो तुम वहां चलो बच्चा, वहां सदा सुखी रहोगे। यहाँ तो असंग बार मर लिए, जन्म लिए। इससे प्रभावित होकर गरीबदास बालक की बहुत जबरदस्त वो प्रेरणा बनी और इच्छा हुई कि मैं भी आपके साथ वो सतलोक चलूं। कबीर साहब उस आत्मा को लेकर के सचखंड गए, सारे ब्रह्मांड दिखाए और फिर अपनी शक्ति से उनके अंदर अपना तत्व ज्ञान फीड कर दिया, उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी। उधर से 10 वर्ष के बालक को मृत जानकर चिता के ऊपर रख दिया था गरीबदास साहिब जी के शव को, बॉडी को। अग्नि लगाने ही वाले थे, उसी समय कबीर परमात्मा जी ने उस आत्मा को वापस भेज दिया और चिता के ऊपर से उठकर चल पड़े गरीबदास साहिब जी और आंखों देखा जो भगवान ने उनको दिखाया, उस ज्ञान का वर्णन करने लगे, वाणी बोलने लगे। जो कबीर गॉड गिवन है, तो कबीर परमात्मा ने उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी। दिव्य दृष्टि खुल जाने के बाद जीव भूत और भविष्य और वर्तमान के सभी ज्ञान से परिचित हो जाता। पहले क्या हुआ था, कहाँ कहाँ किसने क्या बोला था, क्योंकि ये जो शब्द है ये खंड नहीं होता, ये एक पिक्चर सी बन जाती है। जहाँ जहाँ हम जाते हैं, आते हैं, मिलते हैं, ये सब पिक्चर बन जाती है और ये हमारे यहाँ घूमती रहती है। और जिनकी दिव्यदृष्टि खुल जाती है उनको एज इट इज वो वचन सुनने को मिलते हैं और वो ऐसी सब क्रियाएं हो रही है जो फिल्म वो जो की तो दिखाई देती है। उसमें अंतर इतना होता है कि वो अपनी लैंग्वेज में फिर वहां बोलकर सुनाते हैं अन्य समाज को, बाकी घटना जो की तो होती है। इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की इस लीला को जो उन्होंने गणक हाथी पर बैठकर गणका यानी वैश्या को बीच में बैठाकर लीला की थी, फिर उनको दरिया में डुबोने की कुचेष्टा की थी नालाकों के कारण, वो सारा चित्रण बड़े प्यार से किया हुआ अपनी अमृतवाणी में परमात्मा से प्राप्त दिव्य दृष्टि के द्वारा। पुण्यात्माओं, जैसे लाखों वर्षों पहले श्री रामचंद्र जी ने जो लीला की थी जिसको रामायण कहते हैं, उस रामायण का वो सारी घटनाओं का ज्यों का तो चित्रण श्री तुलसीदास जी ने अपने वचनों में अपने हिसाब से अपने वाणी में किया था। तो वो सबको मान्य है कि जो तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष के बाद उस समय चल रही चलचित्र की तरह उस सारी घटनाओं को देखकर और लिखा था और सत्य माना जा रहा है। इसी प्रकार अपनी दिव्य दृष्टि की रेंज होती है, जैसे एक सूक्ष्मदर्शी होती है, एक दूरदर्शी होती है, तो दूरदर्शी का भी, दूरबीन का भी अपना अपनी रेंज होता है, क्षमा होती है। कोई तो 1 किलोमीटर तक दिखा सकती है, कोई 100 फुट तक ही दिखा सकती है, देख सकती है, और कोई ऊपर के ग्रहों तक भी देख लेते यहाँ से बैठे, उनकी इतनी अक्षमता होती है। इसी प्रकार कबीर परमात्मा द्वारा प्राप्त उस दिव्य दृष्टि की रेंज गरीबदास जी को जो मिली थी वो सबसे ज्यादा थी। अरबों खरबों वर्षों पहले के ज्ञान, सतलोक से क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और भविष्य में क्या होगा, वो सारा आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में तुलसीदास जी की तरह लिखा, जो हमें मान्य है और होना चाहिए। वो सुनाते हैं। अब क्या बताते हैं, फिर गणका के संग चले शीशी बड़ी शराब, गरीबदास उस पूरी में जुल्हा भया खराब। उस काशी नगरी में कबीर परमात्मा उन लोगों की दृष्टि में एक बेहुदा व्यक्ति लगने लगा। जुल्हा यानी वो कबीर धानक परमात्मा हुआ खराब, यानी सबकी दृष्टि में वो गलत सा लगने लगा, क्योंकि फिर गणका को संग लिया शीशी भरी शराब,
वैसा को साथ लिया और लोगों की दृष्टि में वह शीशी शराब की थी, लेकिन वो गंगा जल था। गरीबदास उस पूरी में जुल्हा भया खराब, तारी बाजी पूरी में ये भिष्ट दुलदी नीचे। गरीबदास गंडकास जी ही दो संतों के बीच। गरीबदास जी क्या बता रहे हैं कि उस पुरी में, नगरी में, जब कबीर साहब को उस दशा में देखा, हाथी के ऊपर बैठे हुए हाथ में शीशी शराब की तरह पी रहे थे गणका को, वैसा दोनों संतों के बीच में बैठी थी, तो सारी नगरी में ताली पिट्टी, हंसी मजाक करें, गाली दें, ये दुल्हा नीच, वो अपनी असलियत पर आ गया। देखो, तारी बाजी पूरी में ये भ्रष्ट दुलदी नीचे। गरीबदास गणकास जी ही दो संतों के बीच। गावत बैन विलासे पद गंगा जल पीवंते। गरीबदास भी भल बहे वो मत वाले घूमत। बड़ुआ बड़ुआ सब कहें कोई न जाने खोजे। दास गरीब कबीर करम ये बाटे सिर का बोझे। क्या बताते हैं कि कबीर साहब पर अपनी महिमा के शब्द गा रहे थे। गावत बैन विलास पद वो गंगा जल पीवंते। गंगा जल पी रहे थे शीशी से। और गरीबदास भी भल बहे वो मत वाले घूमंते। जैसे लोगों को ऐसा लग रहा था ये तो बिल्कुल शराब के नशे में और मत वाला होकर घूम रहा है। बड़ुआ बड़ुआ सब कहें कोई न जाने खोजे। दास गरीब कबीर करम ये बाटत सिर का बोझे। सब कहने लगे तो बड़ुआ है, गंदा आदमी है, देखो सरेआम क्या जुल्म कर रहा है। तो आदरणीय गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कि भड़ुआ भड़ुआ सब कहें और कोई ना जाने खोज। वास्तविकता से को परिचित नहीं, ये लीला क्या कर रहे हैं। गरीबदास जी कह रहे हैं कि कबीर परमात्मा वो अपने सिर से इन नकली शिष्यों का बोझ पटक रहे हैं। डारत सिर का बोझ। अपने आत्मा, इस तत्व ज्ञान से आपको बहुत कुछ ज्ञान होगा। जैसे ये नकली संत लाखों करोड़ों शिष्यों को अपने पीछे लगा कर गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े संत और मंडलेश्वर बन गए, और ये पता नहीं आपको ज्ञान है नहीं, आप अधिकारी हो नहीं। इतने शिष्यों को आप भ्रमित करके परमात्मा की आत्माओं को कितने अपराधी दोषी बन रहे हो। आपके ऊपर इतना जबरदस्त भार हो जाएगा, आप तो असंख्य जन्मों तक नरक से नहीं निकल पाओगे। तो ये परमात्मा ने भी यह लीला की कि जब देखा 64 लाख शिष्य उस समय, आज से 600 वर्ष पहले 64 लाख शिष्य होना कोई बालकों का काम नहीं। ना कोई मीडिया था, ना कोई ऐसा, और दानक जुल्हे के घर जन्म जिसका, एक गरीब व्यक्ति आम आदमी की दृष्टि में तो कितने समर्थ थे वो। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? प्रवालोमी। बहन जी कहाँ से हैं आप? उत्तराखंड बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 26 मई 2013 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करती थी? सभी भक्ति साधना किया करते, जैसे पूजा पाठ, व्रत वगैरह किया करते थे, नवरात्रि के व्रत करते थे, जन्माष्टमी का व्रत करते थे, सभी किस्म की भक्ति किया करते थे। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में सबसे पहले मेरे पति आए। उन्होंने एक पुस्तक मिली थी उनको, वो पुस्तक लेके आए थे, तो उनके बाद उन्होंने नाम दीक्षा ली। उसके बाद हमें वो समझाने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जी हाँ, हमें काफ़ी लाभ मिले। जैसे मेरे बेटे को
बहुत तकलीफ़ होती थी, बहुत परेशानियाँ रहती थी। कई जगह दिखाने के बाद पता लगा कि उसके हार्ट में छेद है, तो उसको यहाँ हल्द्वानी से भी इलाज कराया था। पहले तो लोकल में कराते रहे, उसके बाद हल्द्वानी में दिखाया था। वहाँ दिखाने के बाद उन्होंने बोला था इसके हार्ट में छेद है। तो उसके बाद उन्होंने बोला था कि इसका 18 साल का इलाज चलेगा। उसका इलाज कराते लेकिन उसको परेशानी वैसी रहती थी, कभी 2 दिन ठीक हुआ तो फिर वही परेशानी आ जाती थी, चल फिर नहीं पाता था बिल्कुल भी। स्कूल में डॉक्टरों ने स्कूल भी बंद करा दिया था उसका, 2-3 महीने तो स्कूल भी नहीं गया। उसके बाद क्या कहते हैं, जब हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में गए, तो वहाँ से आने के बाद वो दवा खाना भी भूल गया। तब मालिक की दया से तब वो ठीक हुआ। डॉक्टर साहब ने बताया था, जब हमने उनको हल्द्वानी में दिखाया था तो उन्होंने बताया था कि पहले इसका 18 साल का इलाज चलेगा, जब 18 साल के इलाज के बाद इसको फ़ायदा नहीं होगा तो फिर इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमने ये उनकी रिपोर्टें हैं। तो जब हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए और बच्चे को नाम दिलाया, उसके बाद से आज तक कोई परेशानी नहीं आई। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से आज तक कोई भी तकलीफ़ उन्हें नहीं हुई। आज करीब 23 साल का हो गया है, अभी तक कोई भी परेशानी उनमें नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से आज हम बहुत खुश हैं और कोई परेशानी नहीं है। दूसरा लाभ, मुझे मेरी बेटी को बहुत तकलीफ़ थी, इसकी सांस की प्रॉब्लम थी। परमात्मा की दया से वो भी ठीक हुई। जब हमें इसको दिखाया था डॉक्टरों को, लड़की को, तो तब क्या कहते, डॉक्टर ने बताया था कि ये नहीं बचेगी, आप कहीं भी दिखा लो, कुछ भी कर लो, ये नहीं बच पाएगी। तो उसके बाद हमने भी इस पर आशा छोड़ दी थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद ये ठीक होगी। तीसरा, मेरे पति शराब पीते थे, सब नशीली पदार्थ खाते थे, मालिक की दया से वो भी छूट गया। चौथा, मुझे 1 आध साल पहले की बात है, मेरी बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। मुझे ऐसा दर्द होता था कि मैं सहन नहीं कर पाती थी, खाना नहीं खाया जाता था। जब खाना खाती थी तो गले में फंस जाता था, पानी तक नीचे नहीं जाता था। तो जब मैंने हॉस्पिटल में, पहले तो लोकलों में दिखा रही थी, फिर बाद में मैंने हल्द्वानी में दिखाया। हल्द्वानी में जब मैंने हॉस्पिटल में अपने आप को दिखाया तो उन्होंने सब चेकअप कराने के बाद ऐसी तकलीफ़ तो कुछ नहीं बताई, लेकिन परेशानी कम नहीं होती थी। तो बाद में जब उन्होंने कहा कि आपको पथरी है, पथरी भी उन्होंने कभी 3 ml की बताई थी, तो उसमें कोई तकलीफ़ नहीं होती है करके बताया। फिर भी मेरी परेशानी दूर नहीं हुई। तब मैंने परमात्मा से, संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास लगाई। संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश, वहाँ से आशीर्वाद आया था, बोला भक्ति करो। तो उसके बाद करीब दूसरी रात को ही पता नहीं ऐसा हुआ कि मैं वॉशरूम गई तो उसमें मुझे दर्द उठी, जोर किया, दर्द उठने का अपने आप वो पत्थर निकल गया। मालिक की दया से मैं ठीक हो गई। मेरे को पहले पैरालाइज भी हुआ था, भूत प्रेतों की बाधा होने के कारण मैं चल फिर नहीं पाती थी। जब मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई, उसके बाद वो भी मेरा दूर हो गया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के लिए टीवी में कई चैनल आते हैं, उसमें संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। उसके नीचे एक पट्टी आती है, उसमें नंबर ले आते हैं। उन नंबरों पर कॉल करके, हर ज़िले में नामदान केंद्र खुले हैं, जहां नज़दीकी केंद्र पर आपको बता देंगे और संत रामपाल जी महाराज से वहां से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सच। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।